नमस्कार, मैं हूं लोकेश पुष्कर और आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। बिहार विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है। ऐसे में मुजफ्फरपुर के पारू विधानसभा क्षेत्र से पुष्पम प्रिया चौधरी जी की पार्टी यानी कि प्लूरल्स पार्टी की उम्मीदवार हैं मोनालिसा जी, जिनसे आज हम लोग साक्षात्कार करेंगे। तो सबसे पहले तो मोनालिसा जी, आपका स्वागत है बिहार दस्तक। जी नमस्कार। जी, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, आप अपना परिचय पहले बताएं। मैं चाहूँगा कि लोग पहले आपको जाने, आप कहाँ के निवासी हैं, क्या आपका बैकग्राउंड रहा है, इसके बारे में बताएं। मेरा नाम मोनालिसा है। मैं प्लूरल्स पार्टी की पारू विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हूँ। मैंने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। मैंने फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स किया है। मैं सीधे साधारण से फैमिली से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड का बिजनेस है जी, और राजनीति से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो लेकिन ये आपने बताया कि राजनीति से दूर दूर तक आपका कोई रिश्ता नाता नहीं था। अब तो आ गया। हाँ। अब तो आप चुनाव लड़ रही हैं, तो ये फिर अचानक से कैसे हुआ कि आप चुनाव लड़ रही हैं? पहले तक कभी राजनीति से आप कभी जुड़ी ही नहीं रही हैं, अब फिर अचानक से चुनाव लड़ना? मार्च में मुझे पुष्पम प्रिया चौधरी सोशल मीडिया पे मैंने उनको देखा था। मुझे उनका सारा सिद्धांत बहुत ही अच्छा लगा। एक साफ सुथरा पार्टी है, इसमें ना कोई बाहुबल है, ना कोई भ्रष्टाचारी है। हाँ, ना ही मतलब एक साफ सुथरी छवि की पार्टी। बिल्कुल। अभी मैं सरमसपुर गांव की ही हूँ। अच्छा, आप समरसपुर गांव की हैं। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि एक उम्मीदवार हैं जो कि पारू विधानसभा क्षेत्र के ही समरसपुर गांव की निवासी हैं। इन्होंने बताया कि पहले ये कभी भी राजनीति से कोई जुड़ाव नहीं रखती थी, पर अब जब पुष्पम प्रिया चौधरी के सिद्धांतों को इन्होंने देखा समझा तो ये पार्टी से जुड़ गई हैं। मैंने पुष्पम प्रिया चौधरी जी के मैनिफेस्टो को देखा है, पढ़ा है। उन्होंने बिहार के विकास को लेकर काफी कुछ बताया। आपसे जानना चाहिए, पारू विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आपके पास क्या योजना है? पारू विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत बेरोजगारी है, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं विधानसभा क्षेत्र का दौरा भी कर रही हूँ, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। विगत 10 वर्षों से 15 वर्षों तक आम जनता को सिर्फ ठगा गया है विकास के नाम पे। और सिर्फ एक ही कृषि ही एक ऐसा साधन है जो भी ठप पड़ा हुआ है। बाढ़ का पानी बहुत सारे इलाकों में भरा पड़ा है। अगर इस पर बारिश नहीं हुई तब तो 1 साल बाद खेती हो सकती है। अगर बारिश हो गई तो 2 साल तक संभव है खेती होना। संभव, बिल्कुल। तो ये आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ये जो समस्याएं हैं उसका हल निकाला जा सकता है? जैसे आपने बताया कृषि को लेके कि 2 साल तक अगर बारिश हुई तो संभव नहीं है कि अगले साल भी कृषि हो पाएगा। तो क्या कुछ योजना है, कैसे उसको आप रोक पाएंगे? देखिए, योजना सिंपल सा है। बेरोजगारी दूर जाएगी तो अपने आप सब, रोजगार आएगी तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक मुट्ठी चावल खोइचा अभियान है। एक मुट्ठी चावल के बदले इंडस्ट्रीज बैठाना, एक टुकड़ा कपड़ा के बदले कपड़ा की मिलें चालू करना, और 1 रुपया सिक्का के बदले हम लोग 8 लाख सरकारी नौकरी और 80 लाख प्राइवेट जॉब देंगे। और ये पूरा कर्ज है प्रत्येक में, पूरे बिहार के लिए है। जब ये सब हो जाएगा तो खुद बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी और खुशहाल बिहार बनेगा। अब तो ये जनता तय करेगी ना कि उसको कैसा चाहिए बिहार। अच्छा, ये मूल समस्याओं पर आते हैं। ये तो चलिए हर एक पार्टी के घोषणा पत्र में होता है, रोजगार की बातें वो करते हैं। इसके अलावा भी कई नहीं होता है। आज तक बंद मिले किस पार्टी ने नहीं घोषणा अभी तक आपने भी खुलवाया नहीं है, तो घोषणा पत्रों में होती हैं। तो घोषणा पत्रों में तो कई बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। मगर मैं आपसे तमाम चीज़ों से दूर हटकर चीज़ पूछूंगा। मूल सुविधा जो होता है, जैसे बेसिकली एक परिवार को चाहिए कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य संबंधित सुविधा उनको मिले, और यहाँ जो शिक्षा का स्तर है सरकारी विद्यालयों में और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो बंद पड़े हैं, तमाम कई चीज़ें हैं। जिला में भी कुछ सरकारी सुविधा है नहीं स्वास्थ्य को लेकर। आपकी पार्टी या आपके पास उसको लेकर कैसे प्लानिंग है, क्या योजना है, कैसे आप उसका सुधार करेंगी? आपसे किस प्रकार की आशा रखेंगे? हमारी पार्टी की बहुत साधारण सी योजना है। शिक्षा पे जोर दिया जाएगा। सरकारी स्कूल को बहुत ही अच्छा बनाया जाएगा। सारी मॉनिटरिंग होगी, अच्छे टीचर्स होंगे, बायोमेट्रिक सिस्टम होगा तो खुद ब खुद टीचर्स आएंगे पढ़ाने।
सरकारी स्कूल का तो अभी हालत भी बहुत ही बदतर है। और पूरे पारू विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? तो ये इतना सारा आम जनता को इतना तकलीफ होता है, एक सिर्फ मुजफ्फरपुर सबको जाना पड़ता है। मुजफ्फरपुर में भी अच्छी नहीं है हॉस्पिटल। चलिए, तो गरीब स्तर के लोग क्या दिल्ली जाके इलाज करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो चलिए, आपने अपने विधानसभा क्षेत्र के विषय में तो बताया। अब ये बताइए कि पुष्पम प्रिया चौधरी, मुझे लगता है कि 2019 तक शायद ही कोई जानता था, और अचानक से 2020 में 8 मार्च के बाद से लोग उन्हें जानने लगे। चुनाव बस अब आ चुका है। इतने ही दिनों के जान पहचान में वो दावा करती हैं कि वो मुख्यमंत्री की उम्मीदवार हैं, और अचानक से उन्होंने सबसे पहले अपने आप को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर ही अपने आप को स्थापित किया। अब ये बताइए कि क्या लगता है आपको, ये जो राजनीति का उनका जो तरीका है कितना सही है? क्या ऐसे ही कोई मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं बन सकता है। हमारी बिहार की जनता इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि किसी 9वीं फेल को अपना सीएम घोषित कर दे। या फिर उन्हें ये पता है कि कितनी हमारी पुष्पम प्रिया चौधरी कितनी पढ़ी लिखी है और कितनी अच्छी तरह से वो राजनीति चला सकती है, बेरोजगारी को दूर कर सकती है। ये तो जनता ही तय करेगी। सिर्फ पढ़े लिखे होने से क्या ये कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो जरूरी है कि वो मुख्यमंत्री बन के राज्य भर का जो कार्यभार है वो संभाल पाए? मुख्यमंत्री बनने की जो पूरी की पूरी गुण होती है, क्या वो वाकई पुष्पम प्रिया चौधरी में है? क्योंकि आप उनके साथ जुड़ी हुई हैं, आप विगत कई महीनों से आप उनसे जुड़ी हैं, आप उनके साथ कार्य कर रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको अपना अनुभव होगा। क्या लगता है आपको, क्या उनके पास जो कार्य करने की शैली है वो बिहार विकास के लिए कारगर होगी? हाँ, बिल्कुल होगी बिहार विकास के लिए। इतने कम समय में उन्होंने जो पहचान बनाई है सारे युवा में, तो समझ में आ रहा है, जहाँ भी जाओ सभी बोलते हैं अरे पुष्पम प्रिया चौधरी। अब उन्हीं से एक उम्मीद जगी है, क्योंकि बाकी सब तो 10 साल 15 साल शासन सत्ता करके देख चुके हैं। बस बड़ी बड़ी भाषणबाजी होती है कि हाँ हम ये करेंगे बिहार के लिए, हम वो करेंगे, लेकिन रियल में कोई कुछ करता नहीं है। जातिवाद में हम सबको बांध के खुद लड़ा देता है और हम लोग बेवकूफ बनते हैं। लेकिन अब नहीं, अब जागो बिहार, जागो बिहार। हम लोग तब से ये जो इंटरव्यू कर रहे हैं ये पारू में ही कर रहे हैं, और चलते चलते कर रहे हैं, गाड़ी में कर रहे हैं, और जिस तरीके से ये जो रास्ता है उड़न खटोला बना हुआ है, एहसास हो रहा है कि कितना विकास हुआ है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई सड़कें बन गई हैं, नाले बन गए हैं, इसी को विकास का पैमाना बताया जाता है, मगर वो रास्ते में जब हम लोग चल रहे हैं और जब हाथ मेरा घूम रहा है, और जिस तरीके से ये वीडियो आपको जब दिखेगा तब जिस तरीके से आप देख पाएंगे, लग जाएगा आपको कि कितना विकास हुआ है। खैर चलिए, अब मैं अंतिम एक सवाल आपके पास करना चाह रहा हूँ, एक अंतिम सवाल। मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्पम प्रिया जी, या फिर विधानसभा चुनाव में यदि अगर आपको जीत मिलती है, उसके बाद आप जनता के किन प्रमुख मुद्दों को सबसे पहले उठाएंगे, और उसके बाद आप बताएं कि जनता को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? इसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके बातों का जवाब देना चाहती हूँ। आप बोले कि हाँ देखते रहिए, मेरी पूरी हाथ हिल रही है। सचमुच यहाँ बहुत ऐसे इलाकों में कच्ची सड़कें हैं। पूरे पारू विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर कुछ नहीं है। पता नहीं 10-15 सालों से ये लोग कितने हम लोगों को बेवकूफ बनाते गए। और रही बात पुष्पम प्रिया चौधरी की, अगर सत्ता आती है तो किन मुद्दों पे करेगी? सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी। शिक्षा अच्छी होगी तो सब कुछ दूर हो जाएगा। मैं खुद एक औरत हूँ, पारू की बहू हूँ, और जब बहू बेटी घर की लक्ष्मी होती है, अब बहू ने अपना पैर पूरे पारू विधानसभा क्षेत्र में रख दिया है तो लक्ष्मी आएगी और बहुत अच्छी तरीके से सुधार होगा पूरे पारू का। ये आपने बताया, और वाकई में 19 प्रत्याशियों के बीच आप इकलौती ऐसी महिला प्रत्याशी हैं जो पुलस पार्टी की तरफ से अपनी दावेदारी आपने दी है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पारू विधानसभा क्षेत्र के जो लोग भी इस वीडियो को देख पा रहे थे, उन्हें जानने का मौका मिला कि उनकी जनप्रतिनिधि होने के लिए
जो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर इस चुनाव में आ रही हैं, मोनालिसा जी, वो कैसी है। चलिए, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए बिहार दस्तक पर। आगे फिर से मुलाकात होगी एक नए अध्याय में, एक नए साक्षात्कार के साथ, एक नए उम्मीदवार।